दोस्तों अभी तक हमने अपने इस फ्लास्क ट्यूटोरियल के अंदर हमने काफ़ी कुछ देखा है, जैसे कि हमने CRUD ऑपरेशन हमने बनाए। साथ में हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन यानी कि जो अपने लॉगिन पेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और साथ में रजिस्टर पेज, ये सब कुछ हमने यहाँ पर बनाया। इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पर फ्लैश मैसेज डिस्प्ले करना सीखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं लॉगिन वाले पेज पर आता हूँ और मैंने कुछ यहाँ पर कुछ गलत क्रेडेंशियल्स ऐड डाले, और जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, यहीं पर ये मुझे रीडायरेक्ट कर दे रहा है। बट यहाँ पर कोई एरर मैसेज नहीं हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ से लॉगिन हो भी जाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर कोई फ्लैश मैसेज नहीं हो रहा है, और ना ही हम लोग यहाँ लॉग आउट होने पर भी हमें कोई फ्लैश मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग यही फ्लैश मैसेज के बारे में देखेंगे कि हम लोग कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं एक फ्लैश मैसेज। फ्लैश मैसेज होता क्या, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो फ्लैश मैसेज क्या करता है कि ये अलाउ करता है एक बार कोई भी एक मैसेज भेजने के लिए। तो सर्वर से क्या होता है कि क्लाइंट की तरफ एक मैसेज भेजा जाता है जो कि सेशन के अंदर होता है, वो सिर्फ एक बार ही विजिबल होता है, उसके बाद जैसे आप उसको रिफ्रेश करोगे वो गायब हो जाएगा। तो जो अपना फ्लैश मैसेज है, सबसे पहले उसका बेसिक्स देख लेते हैं। तो फ्लैश मैसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अपना फ्लास्क है, यहाँ से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्लैश कीवर्ड को, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे मैं एक मैसेज पास कर सकता हूँ और साथ में एक कैटेगरी पास कर सकता हूँ। तो कैटेगरी के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि वो सक्सेस की कैटेगरी में है, कोई एरर है, वार्निंग है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्निंग हो सकती है, एरर हो सकता है कोई, या इन्फो हो सकता है, वो कोई भी आप एक मैसेज कैटेगरी के तौर पे आप वहाँ पर लिख सकते हो। जो अपना मैसेज है उसके अंदर आप एक अपना खुद का एक मैसेज आप लिखोगे जो आपको अच्छा लगता है। ओके, तो एक थोड़ा सा डेमो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग करना क्या है कि कोई भी अगर एक फ्लैश मैसेज अगर यूज़र की तरफ भेजना है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखना है फ्लैश इस तरीके से, और एक मैसेज आपको भेज देना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा कि योर मैसेज हियर, इस तरीके से। और साथ में यहाँ पर आपको अब कैटेगरी ऐड करनी कि उसकी सक्सेस कैटेगरी रहेगी या एरर रहेगा या फिर इन्फो रहेगी ना, जो भी आप कैटेगरी आप यहाँ पर डालना चाहते हो। तो कैटेगरी में मान लीजिए मैंने यहाँ पर सक्सेस करके लिखा, इसको हमने यहाँ पर सेव कर लिया लेट से। अब हमें इसको प्रिंट करना है जो अपना फ्लैश मैसेज है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छी जगह है वो है टेम्पलेट और base.html यहीं पर। तो नैप बार के जस्ट नीचे हम लोग चाहेंगे कि जो भी हमारे फ्लैश मैसेजेस हैं वो यहाँ पर हमारे डिस्प्ले हो सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कोड लिख सकते हैं जो कि फ्लैश मैसेज को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर अपने इस तरीके से हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विद मैसेजेस इक्वल, ये हो जाएगा गेट फ्लैश्ड मैसेजेस करके, है ना। सभी मैसेजेस यहाँ पर उसको मिल जाएंगे इस तरीके से। जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं उसके साथ में अब आपको यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन आपको यहाँ पर लगा लेनी रहेगी कि इफ़ मैसेजेस अगर होते हैं इस केस में, तो यहाँ पर हो गया कि इफ़ मैसेजेस अगर उसको मिल जाते हैं तो उस केस में हमें करना क्या है कि एक लूप चला लेना है ना। तो आप एक लूप यहाँ पर चला सकते हो। तो मान लीजिए आपने एक फॉर लूप यहाँ पर आपने चला लिया। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा फॉर कैटेगरी, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी भी रहेगी और साथ में एक मैसेज भी रहेगा इन जो अपना ये मैसेजेस करके है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर बोला कि फॉर कैटेगरी एंड मैसेज इन मैसेजेस। अब मैसेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको हमें प्रिंट करना है। तो लेट्स से आपने यहाँ पर एक डिव बना लिया और इसके अंदर आपने यहाँ पर लिखा क्लास, और इसके अंदर आप यहाँ पे लेट्स से अगर आप बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अलर्ट, और ये हो जाएगा आपका अलर्ट। और यहाँ पर आप डायनेमिकली अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कैटेगरी इसकी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहेंगे कि जो अपना अलर्ट है उसके अंदर बंदा उसको डिसमिस भी कर सके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अलर्ट इस तरीके से। और यहाँ पे फेड यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर एनिमेशन वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। साथ में आप यहाँ पे रोल में आप उसको लिख सकते हो भाई ये हमारा अलर्ट है, सिंपल सा। अब आप यहाँ पे मैसेज अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक बार कैटेगरी मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाऊँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैटेगरी और इस तरीके से, और फिर मैसेज हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ये दोनों चीज़ें। अब हम लोग इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे जो अपना डिफ रहेगा, और यहाँ से जो अपना फॉर लूप है उसको भी आपको अब यहाँ पे एंड कर लेना है इस तरीके से। और जो अपना फॉर लूप है उसके एंड करने के बाद, क्योंकि हमने इफ़ ब्लॉक भी हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो आपको इफ़ ब्लॉक भी यहाँ पर आपको एंड कर लेना है। ओके, इसको हटा देते हैं। तो अब ये अपना हो गया। अब यहाँ पे जो आपने विद स्टार्ट किया था इसको भी आपको यहाँ पर एंड करना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर एंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एंड विद करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक अलर्ट मैसेज। इसको हम लोग सेव करते हैं और एक बार चलते हैं और यहाँ पर होम पेज पर चल के देखते हैं एक बार। ओके, शायद कुछ एरर है। तो जो यहाँ पर फ्लैश मैसेज है उसके लिए ये बोल रहा है कि आपने जो यहाँ पर ऐड किया है ये आप किसी राउट के अंदर अगर आप ऐड कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ से हम लोग फ्लैश मैसेज को उठाते हैं और चलते हैं अपने होम वाले राउट पर जहाँ से हमारा होम पेज डिस्प्ले हो रहा है।
और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहीं पर इसको ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आ रहा है कि टू मैनी वैल्यू रिक्वेस्टेड करके, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पर page.html के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है गेट फ्लैश्ड मैसेजेस करके, इसके अंदर आपको एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैटेगरी भी इसकी चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कैटेगरी भी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे विद कैटेगरीज करके इस तरीके से, और इसको आपको यहाँ पर ट्रू कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुझे यहाँ पर फ्लैश मैसेज दिखा रहा है। अब अगर मैं फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए सक्सेस करके आ रहा है, और यहाँ पर है योर मैसेज हियर करके। एक बार फिर से आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्योंकि ये बार बार हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप यहाँ पर आप देखोगे इसकी वजह से। तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं एक बार। हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र लॉगिन हो करके डैशबोर्ड वाले पेज पर जाता है तो उस केस में हमें उसको एक फ्लैश मैसेज दिखाना है। तो मान लीजिए वो हमारा यहाँ लॉगिन वाले पेज पर है और हम चलते हैं अपने लॉगिन वाले राउट पे यहाँ पर, और जैसे ही वो बंदा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो उसको हम लोग एक यहाँ पर फ्लैश मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम बैक, इस तरीके से। और यहाँ पर जो लॉगिन फेल्ड का मैसेज है इसकी जगह पे हम लोग अब यहाँ पर डाल देंगे एक एरर करके, या इसको हम लोग यहाँ पर डेंजर भी डाल सकते हैं। डेंजर क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लास होती है डेंजर, तो इसलिए, और सक्सेस भी एक बूटस्ट्रैप की ही क्लास है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से आप कोई भी की यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो की है वो डायनेमिक है, सक्सेस और डेंजर। तो ये अगर आप base.html में आ पाओगे तो हमने यहाँ पर देखिए कैटेगरी अलर्ट कैटेगरी यहाँ पर डाला हुआ है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर हम लोग डालते हैं लेट्स से यूज़र, और हमने कुछ यहाँ पर गलत पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आ रहा है कि डेंजर, लॉगिन फेल्ड, चेक ईमेल और पासवर्ड करके। तो ये हमारी कैटेगरी है। ये हमारी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पर उसका एक ये जो क्लासेस हैं अलर्ट और जो अलर्ट डेंजर, इसको आप यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। स्टैटिक पे जाओगे CSS के अंदर, स्टाइल्स के अंदर, और यहाँ पर आप एक क्लास आप डाल सकते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पर डेंजर के लिए आपने डाल दिया कि भाई जो कलर रहेगा वो आपका रेड रहेगा, और यहाँ पर सक्सेस के लिए आपने यहाँ पर डाल दिया कि कलर जो है वो ग्रीन रहेगा इस केस में। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए अब ये गायब हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर डालते हैं यूज़र और यहाँ पर गलत पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आ रहा है लॉगिन फेल चेक, बट ओके अभी कुछ अलर्ट, ओके यहाँ पर अलर्ट डेंजर है। अलर्ट हमने यहाँ पर सिर्फ डेंजर लिखा हुआ था, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे अलर्ट डेंजर, और ये हो जाएगा आपका अलर्ट सक्सेस करके। इसको आप एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से, और एक बार फिर से अपन लोग एक गलत क्रेडेंशियल्स यहाँ पर ऐड करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए डेंजर, लॉगिन फेल्ड, चेक ईमेल और पासवर्ड करके। अब अगर आप यहाँ पे सही चीज़ें डालते, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला यूज़र और यहाँ पर हमने लिख दिया लेट्स से पासवर्ड है उसका शायद पासवर्ड, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है सक्सेस, लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम बैक। तो ये जो मैसेज हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर पा रहे हैं वो अपने फ्लैश मैसेज की वजह से कर पा रहे हैं। और अब अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो देखिए मैसेज यहाँ पर गायब हो चुका है। ठीक है, वैसे ही आप लॉग आउट के केस में भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पर चलते हैं अपने इस वाले पेज पर और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेते हैं, और जैसे ही यूज़र यहाँ से लॉग आउट होता है वैसे ही आप उसको एक मैसेज लॉगिन वाले पेज पर डाल सकते हैं कि भाई लॉग आउट सक्सेसफुल करके, और आप उसको सक्सेस मैसेज यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, लॉग आउट करते हैं, देखिए सक्सेस, लॉग आउट सक्सेसफुल करके। इसी तरीके से यूज़र अगर रजिस्टर होता है तो उस केस में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्टर, और हम लोग एक यूज़र को अगर हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो उस केस में भी आप उसको एक फ्लैश मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको फ्लैश मैसेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ और चलते अपने रजिस्टर वाले पेज पर, और जैसे ही यूज़र यहाँ से रजिस्टर हो जाता है उसको हम लोग यहाँ पर एक फ्लैश मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई रजिस्टर सक्सेसफुल, प्लीज़ लॉग इन, इस तरीके से प्लीज़ लॉग इन। ठीक है, इसको आप सेव करें। ऐसा करते हैं कि अब यहाँ से जो कैटेगरी जो हमने यहाँ पे प्रिंट की इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब हमें पता चल जा रहा है कि अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि वो सक्सेस है, और रेड है तो इसका मतलब उसको कुछ एरर यहाँ पर आई हुई है। तो एक बार फिर से अपन लोग यहाँ पर नेम डालते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर डाला लेट्स से कृत्रिम करके, यहाँ पर हो गया कृत्रिम यंत्र @gmail.com, उसका पासवर्ड डाल देते हैं
और कंफर्म पास और रजिस्टर पे क्लिक कर। देखिए यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन। तो अब यूजर को यहाँ पे लॉग इन होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर सक्सेसफुल मैसेज में थोड़ी सी स्पेलिंग लग रहा है कि हमने बहुत जगह गलती कर दी है। इसको सभी को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+D प्रेस करके, और एक यहाँ पर F लगा देते हैं, सक्सेसफुल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास यहाँ पर लॉगिन के लिए हो गया कि भाई यूजर रजिस्टर हो चुका है। अब उसको पता है कि अब हमें यहाँ पर लॉगिन होना है, तो अब यहाँ से कृत्रिम यंत्र जो है वो यहाँ से लॉगिन हो सकता है। अगर वो यहाँ पर गलत पासवर्ड डालता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर गलत पासवर्ड डाल दिया, तो उसको यहाँ पर आएगा कि भाई लॉगिन फेल्ड, प्लीज़ चेक ईमेल और पासवर्ड। फिर अगर वो यहाँ पे सही पासवर्ड डाल देता है और लॉगिन पे क्लिक करता है, तो उसको यहाँ पे एक फ्लैश मैसेज दिखेगा कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम बैक करके। ओके, ये हो गया कि हमारा जो फ्लैश मैसेज है हम लोग उसको यहाँ से डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पर base.html में इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो अब आप किसी भी राउट पर आप जाओगे जहाँ पर हम base.html यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप चलोगे ऑथ के अंदर, लॉगिन के अंदर, तो देखिए हम लोग यहाँ पे base.html हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, तो इसकी वजह से हम लोग इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं हर एक पेज पर। तो हमें बार बार हर एक जगह पे इस कोड को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक जगह पे ऐड कर दिया और फिर आप इसको अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको यूज़ कर पाओगे। अगर आप इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, ये जो अपना अलर्ट मैसेज है, तो इसके साथ में आप बूटस्ट्रैप आप यूज़ कर सकते हो, है ना, CDN वगैरह। या आगे वाली वीडियो के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर स्टाइलिंग थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग इस पूरे एपिसोड के अंदर हमने देखा कि हम लोग कैसे एक फ्लैश मैसेज को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे हम लोग फ्लैश मैसेज को हम लोग यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं, और एक किस तरीके से हेल्पफुल है हमें एक अलर्ट भेजने के लिए, यूज़र को एक नोटिफिकेशन भेजने के लिए कि भाई आपने लॉगिन कर लिया है, या आप लॉग आउट हो, या आपने कुछ गलत क्रेडेंशियल्स डाल दिया है। ये सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर देखा। आई होप कि आपको ये पूरा पसंद आया होगा।